हाय एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं डेट टू जीडीपी रेशियो का और इससे इकोनॉमी में क्या फ़र्क पड़ता है और इससे हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, कंट्री को क्या फ़र्क पड़ेगा और हमारे इन्वेस्टमेंट को क्या फ़र्क पड़ेगा। तो उसको हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, डेट पिक्चर देखते हैं क्या सिचुएशन क्या है अभी इंडिया की। तो फिजिकल ईयर 19 में आप देखेंगे 17.4 कहता है जनरल जो गवर्नमेंट है, मतलब टोटल स्टेट प्लस सेंटर मिला के। तो जो था वो 70.4 था और सेंटर का कितना था जिसमें से 49.4 एंड स्टेट का 25.3। अगर इसी पिक्चर को आप आगे देखेंगे 20 में, तो ये थोड़ा सा बड़ा और 21 में बहुत शूटअप कर गया। क्यों? क्योंकि जो कोविड के बाद जो गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा डेट लिया और इस वजह से शूटअप कर गया। और 22 में थोड़ा सा कम हुआ और फिर 23 में और कम हुआ। उसको और कम करने के लिए गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है। पहले तो ये डेट होता गया है और ये कैसे गवर्नमेंट लेती है। तो देखिए, डेट तो सिंपल सा टर्म है कि भाई किसी से उधार लेना। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि डेट लेती है। किससे लेती है? गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स निकालती है। तो आप अगर अपने इसमें जाएंगे डीमेट अकाउंट में, तो उसमें भी आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दिख जाएंगी और आप भी ले सकते हैं। तो उसके थ्रू पब्लिक भी इन्वेस्ट कर सकती है। वो एक तरीके से गवर्नमेंट के पास डेट चला गया, उसका बॉन्ड आया था कि 2033 में, 43 में, 53 में, 63 में, या कुछ 90 डेज़ के भी, 180 डेज़ के भी आते हैं कि इतने दिन का बॉन्ड इशू हुआ है और इस टाइम पे इसकी मैच्योरिटी होगी। वो आप ले सकते हैं। तो एक तरीके से वो तो गवर्नमेंट डेट ले लिया और हर उसके साल में जो उसका कूपन रेट है वो आपको पैसे मिलते रहेंगे। तो इस तरीके से गवर्नमेंट डेट लेती है। एसएलआर वगैरह हो गए जो बैंक्स के, तो वो डिपॉजिट करती हैं, वो हो गया। इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स को खरीदती हैं। कॉरपोरेट हाउसेस भी खरीदते हैं। आरबीआई भी खरीदती है। तो ये सब तरीके हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट डेट को फाइनेंस करती, डेट लेती है और उसको यूज़ करती है अपने अलग अलग पर्पजेज़ के लिए। ठीक है, तो ये था इस सिचुएशन। अब आगे देखते हैं हम कि ये डेट टू जीडीपी रेशियो को देखते ही क्यों हैं। भाई डेट लिया ठीक है, पर उसका जीडीपी से क्या संबंध और उसके रेशियो का क्या, इस दोनों से कनेक्शन क्या है। तो देखो, ये जो होता है वो ये दिखाता है कि अगर रेशियो बहुत ज़्यादा है कि भाई कि किसी कंट्री की कैपेसिटी कितनी है पे करने की, कितने साल लग जाएंगे उसको उस पर्टिकुलर डेट को पे करने में। क्योंकि डेट केवल डेट इशू नहीं है, इशू है कि उसका इंटरेस्ट जो हो रहा है वो बहुत बड़ा इशू होता है ना। तो जैसे अभी आप अपना बजट देखोगे तो उसमें भी इंटरेस्ट का जो पेमेंट है वो बहुत बड़ा पोर्शन है। तो उसको गवर्नमेंट को देखना होता है कि वो इतना ज़्यादा ना बनता चला जाए कि डेट को ही आप कंप्लीट ना कर पाओ। तो जो श्रीलंका है उसके साथ अभी जो इशू हो गया था कि भाई उसके पास इतना ज़्यादा डेट हो गया था और जो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू भी उसको मिला था काफ़ी पैसा, उसका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा हो गया था क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाई था कि वो डेट को तो, प्रिंसिपल अमाउंट को तो पे ही नहीं कर पा रहा था ना। वो इंटरेस्ट ही इंटरेस्ट में उसकी जीडीपी जा रही थी। तो और उसको इंटरेस्ट पे करने के लिए डेट लेना पड़ रहा था। तो दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर दैट कंट्री। तो इसलिए डेट टू जीडीपी रेशियो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा किसी भी कंट्री के लिए। अब एक देखते हैं कि मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी। जैसे अब श्रीलंका की हम एग्जांपल लेते हैं कि भाई श्रीलंका के पास अगर डेट ज़्यादा हो गया था तो वो उसको कैसे पटाता, उस पर कितने पैसे होते। तो देखो, पहले के टाइम में क्या था, आज से कई टाइम पहले, जब डॉलर से लोगों ने अपनी इकोनॉमी को, सॉरी, करेंसी को पैक कर रखा था। और डॉलर ने क्या कर रखा था, अपनी करेंसी को भाई गोल्ड स्टैंडर्ड्स पे सेट कर रखा था कि जितने जो मैं $1 दे रहा हूँ उसके बदले में इतना गोल्ड दूंगा। लेकिन फिर निक्सन, आई थिंक निक्सन, मैं एग्जैक्ट नाम भूल रहा हूँ, तो निक्सन ने किसी ने उसको डीपैक वो हटा दिया कि अब हमारा जो करेंसी है वो गोल्ड स्टैंडर्ड पे बेस्ड नहीं होगा और हम इसको डिटैच कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर फ्री फ्लो, मतलब वो फिर डिमांड एंड सप्लाई का गेम हो गया। तो उसके बाद ये किसी भी कोई भी, मतलब आज का टाइम में, मॉडर्न टाइम में, तो किसी कंट्री की जो करेंसी है, मैं तो अभी इसी कंट्री को नहीं पता, अभी मैंने देखा भी नहीं है। वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, मतलब सारी कंट्रीज़ का ऐसा ही हो गया है कि भाई अब वो किसी भी की भी करेंसी जो है वो किसी भी पर्टिकुलर गोल्ड से अटैच नहीं है या किसी और से अटैच नहीं है। ठीक है, इंडिपेंडेंट करेंसी है और लोग अपने हिसाब से उसको छाप रहे हैं। तो मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी बोलती है कि अगर डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत ज़्यादा हो भी गया तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि हर कंट्री सोवरेन कंट्री है। तो इंडिया पे अगर बहुत ज़्यादा डेट है, तो इंडिया या यूएस पे बहुत ज़्यादा डेट है, तो वो क्या कर सकते हैं, प्रिंटिंग कर सकते हैं मनी की, लगातार प्रिंट करो और डेट दे दो भाई। ठीक है, सिमिलरली यूएस क्या कर रहा है, यूएस का हर साल जो डेट बबल बढ़ता चला जा रहा है, डेट बढ़ता चला है, वो क्या, वो प्रिंट कर रहे हैं, डॉलर्स प्रिंट करते जा रहे हैं और अपना डेट को फाइनेंस करते जा रहे हैं अगेन। बट उस प्रिंटिंग से हो क्या रहा है, एक तो उस प्रिंटिंग से क्या होता है कि जो इकनॉमी है
उसमें सर्कुलेशन बहुत बढ़ जाता है मनी का। जिससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बिल्कुल। उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ने से लोगों की इनकम जो है, रियल इनकम, वो असल में कम हो जाएगी, क्योंकि भाई इंटरेस्ट, जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया। उससे बहुत सारे इकोनॉमिक पैरामीटर्स बदल गए, तो उसको भी बैलेंस करना होता है। इसलिए जो मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी है कि वो तो ठीक है कि डेट टू जीडीपी रेशियो को आप शूट अप भी कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम जो प्रिंटिंग है मनी की, वो इनॉर्मस अमाउंट में नहीं कर सकते, मतलब अनकंट्रोल्ड वे में नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए डेट टू जीडीपी रेशियो को अभी भी ऑब्जर्व किया जाता है। हम देखते हैं कि बाकी कंट्रीज़ के इंडिया मुकाबले कितना कितना डेट का परसेंटेज, जीडीपी परसेंटेज है। तो जापान का देखेंगे तो बहुत हाई है अभी ना, 255% है डेट टू जीडीपी रेशियो। ठीक है, मतलब उनका डेट 255% है जीडीपी का। यूएस का देखेंगे तो 123%, ब्राज़ील का देखेंगे तो 85 के ऊपर है, और चाइना आई थिंक 83, और इंडिया 81। तो आप देखें इंडिया कम है, फिर भी इंडियन गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि हमें डेट टू जीडीपी रेशियो को कम करना है। तो ऐसा क्यों है कि जापान का इतना ज़्यादा है, यूएस का भी ज़्यादा है, इंडिया का तो बहुत कम है। मतलब इंडिया के पास तो अभी बहुत स्कोप है 255 जाने के लिए। ले सकते हैं डेट, लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है इंडिया नहीं ले सकती। इंडिया इसको और कम करना चाह रही है, क्यों? तो पहले देखते हैं कि कंडीशन क्या है। देखो, ये डेट लेना सही है या गलत है? देखो, डेट तो किसी भी कंट्री को लेना पड़ रहा है आज के टाइम में ना, क्योंकि अगर उसको डेवलपमेंट करना है, फाइनेंस करना है, तो उसको पैसे चाहिए। पैसे कहाँ से मिलेंगे? उसको डेट ही लेना पड़ेगा। ठीक है। अब डेट टू जीडीपी रेशियो का 77% से ज़्यादा एक्सीड कर जाता है, ये वर्ल्ड बैंक कह रही है कि अगर 77% ज़्यादा एक्सीड कर जाता है और लंबे टाइम तक बना रहता है, तो क्या होता है, उस कंपनी की, वो उस कंपनी को, उस कंट्री की ग्रोथ पे अफेक्ट आता है ना। और उसके बाद अगर 1% और बढ़ता चला गया 77% का, तो 0.01% की रेट से उसकी इकोनॉमी पे अफेक्ट आ जाता है। एंड जो इमर्जिंग मार्केट है, मतलब जो डेवलपिंग नेशंस है लाइक इंडिया, इन पे और ज़्यादा असर आता है ना। 0.017% की इन पे कितना अफेक्ट आ जाता है, 0.02% का अफेक्ट आ जाता है। तो इसलिए डेट टू जीडीपी रेशियो का भी एक लेवल होना चाहिए, ऐसा वर्ल्ड बैंक का भी एक्सपेक्टेशन है, और रियलिटी में भी ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि बहुत ज़्यादा डेट से श्रीलंका के हम एग्जांपल ले सकते हैं रिसेंटली का। तो ये रीज़न जो मैंने बताया है कि इंडिया क्यों हाई नहीं जा सकता बहुत ज़्यादा डेट टू जीडीपी रेशियो में, जैसे जापान जा चुका है, यूएसए जा चुका है, उसका रीज़न है टैक्स टू जीडीपी रेशियो। कि हम डेट टू जीडीपी रेशियो तो देखते हैं, साथ में हमें टैक्स टू जीडीपी रेशियो भी देखना पड़ता है कि भाई उसकी जीडीपी में कितना परसेंटेज डायरेक्ट टैक्स उनको मिल जा रहा है ना। इट्स नॉट अबाउट डायरेक्ट टैक्स, मेनली डायरेक्ट टैक्स ही देख रहे हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो डेवलप्ड नेशंस हैं जैसे जापान, यूएसए, इनका टैक्स टू जीडीपी रेशियो बहुत हाई है, बट इंडिया का हाई नहीं है। इसलिए क्या होता है कि इंडिया को अपना अभी जो टैक्स टू जी वो डेट टू जीडीपी रेशियो वो कम करना पड़ता है, क्योंकि इंडिया में जब टैक्स इतने लोग नहीं दे रहे हैं, तो बहुत परसेंटेज, हमारे देखो 1% लोग तो टैक्स दे रहे हैं, है ना। तो इस वजह से हमारी प्रॉब्लम, इस वजह से हम डेट टू जीडीपी रेशियो को बहुत हाई नहीं कर सकते, है ना। देखो यहाँ पर इंडिया का अगर हम देखते हैं तो कितना है, 19% है। ठीक है, जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू आ रहा है उसका जीडीपी से रेशियो। जापान का हमने देखा 255% था ना, जो डेट टू जीडीपी रेशियो, और उनका गवर्नमेंट रेवेन्यू जीडीपी क्या है, वो भी अच्छा खासा है, वो 37, इंडिया केवल 19 है। चाइना का 25 है, वो भी हमसे ज़्यादा है। ब्राज़ील का 43 है, और यूएस का 32 है। तो चूंकि उनका गवर्नमेंट रेवेन्यू ही काफ़ी ज़्यादा है जीडीपी के कंपेरेटिवली, तो वो उसको मतलब हैंडल कर सकते हैं उस डेट को, है ना। लेकिन इंडिया का 19 बहुत कम है, 19 पर है ना रेशियो। तो इंडिया के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतना हैंडल कर पाए अपने डेट को कंपेयर टू द जीडीपी। तो इंडिया की फ्यूचर पोजीशन को देखते हैं। आईएमएफ क्या बोल रहा है कि भाई 2028 तक पॉसिबल है कि इंडिया गवर्नमेंट का जो जनरल गवर्नमेंट डेट है वो 100% ऑफ जीडीपी को पार कर जाएगा। लेकिन इसलिए इस जब एक कमेंट्री आई, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री है इंडिया में, जो उसने भी बोला कि भाई हम ट्रैक पर चल रहे हैं, हम इसको नीचे लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और हम जो फिजिकल डेफिसिट है उसको 4.5% से नीचे ले आएंगे 2026 तक। मतलब इससे ये हम समझ सकते हैं इस कमेंट्री से और डेट टू जीडीपी रेशियो से कि अब इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग ऑफ मनी नहीं होने वाली है। ठीक है, उससे दो चीज़ों के अंदर लिक्विडिटी कमी हो सकती है, लिक्विडिटी टाइट रहेगी, उसके लिए आरबीआई कंसर्न भी है लगातार। लेकिन हम डेट टू जीडीपी रेशियो को देखेंगे, और ज़्यादा प्रिंटिंग ऑफ मनी करके हम अपने डेट को फाइनेंस तो नहीं करने वाले ज़्यादा अभी हाल फिलहाल।
अगर सिचुएशन बनी तो कोशिश करेंगे प्रिंटिंग ऑफ मनी, अगर प्रिंटिंग ऑफ मनी होती है तो हमारा शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट और ऊपर जाता है क्योंकि लिक्विडिटी बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन हम और डेट नहीं लेने वाले हैं, और डेट नहीं लेंगे तो मतलब पैसे कमाएंगे। तो बैलेंस्ड अप्रोच लेके यहाँ पर इंडिया चलने की कोशिश करेंगे ना। और इंडिया मिनिस्टर ने ये भी कहा कि हम भाई वो ग्लाइड पाथ अपना रहे हैं और हम धीरे धीरे इसको कर्व करेंगे, जनरल गवर्नमेंट जो डेट है, और इसको फिर से बढ़ने नहीं देंगे, जो कोविड में बढ़ा वो कम करने की कोशिश करेंगे। तो ये फिजिकल डेफिसिट देख सकते हो इंडिया का, तो 2020 में 2.6 स्टेट का था और 4.6 सेंटर का था, ठीक है। जो फिर शूट अप किया 21 में बिकॉज ऑफ कोविड ओनली, ठीक है। फिर और रिड्यूस करते करते अब हम 5.9 और 3.1 पे पहुंच गए हैं फिजिकल ईयर 24 में। आप कोशिश करिए गवर्नमेंट की इसको भी और रिड्यूस करें। तो इन सब चीज़ों से एक चीज़ हमें समझ में आती है कि हाल फिलहाल आने वाले टाइम में गवर्नमेंट जो है ज़्यादा डेट नहीं लेने वाली है ना, ज़्यादा डेट नहीं लेगी, क्योंकि वो डेट टू जीडीपी रेशियो को कम करना चाहती है, ठीक है। अपनी फिजिकल डेफिसिट को भी कम करना चाहती है। तो आने वाले टाइम में जो शेयर मार्केट भी है, अगर हमारा इन्वेस्टमेंट भी है, तो अगर मतलब शेयर मार्केट के बहुत ज़्यादा तेज़ी में शूटअप करने के चांसेस थोड़े ब्लीक हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी ज़रूरत है कि कुछ अपने पैसे को कैश के तौर पर रखा जाए, क्योंकि जब भी करेक्शन आने के चांसेस बनेंगे तो हम दोबारा से री एंटर कर पाएँ। ये पूरे ओवरऑल जनरल मैं सिनेरियो बता रहा हूँ, है ना। चलिए, थैंक यू। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर ज़रूर करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।